जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, मेरा नाम कोचंद वर्मा है। मैंने ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.6 परसेंटाइल के साथ, और करंटली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है वो यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो है एग्जाम्स की मैं तैयारी करवाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो है ये मेरा जो है ईमेल आईडी है patel1999@gmail.com, और ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपनी क्वेरीज या इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके किसी भी प्रकार की क्वेरीज आप जियोग्राफी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है। अभी फाइनल आंसर की तो कुछ दिनों के बाद आएगी। जो हम लोग जो है आज जो है ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट था, और आज ऑब्जेक्शन के बाद आपकी जो है कुछ दिनों में फाइनल आंसर की जारी होगी। तो आंसर की तो ऑलरेडी जारी की जा चुकी है, और आई होप आप सब ने अपने अपने क्वेश्चन देख लिए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आज हम लोग इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि आपके कट ऑफ क्या हो सकता है। अभी तक मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आ चुका है, और उसको हमने एनालाइज किया है अपने एक्सपर्ट के साथ बैठकर, अपने फ्रेंड के साथ, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं या लगातार यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सारे एनालिसिस करने के बाद कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने जो है बात को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है, हम सभी जानते हैं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। जो 2023 दिसंबर अभी हम लोग पेपर इसके पहले हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अब तक के एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की हिस्ट्री में अगर पूरे चले जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देख डालेंगे, तो अब तक का जो है सबसे क्या था, टफेस्ट पेपर था। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का जो देखा जाए, एक तरह से लेंथ देखा जाए, यानी कितने जो उसमें ऑप्शन डाले गए थे, स्टेटमेंट डाले गए थे, वो काफ़ी क्या थे, बहुत जटिल थे। कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिसके बारे में जिसका ना तो कोई ऐसे लग रहा था देखने के बाद कि ना तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या ना तो उसके कोई जो है सीमा का कोई पता ही नहीं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक खत्म होगा। तो ये देखा जाए तो बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही लेंदी पेपर बना हुआ था। बिल्कुल इजी पेपर नहीं था। ना तो हम इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे, इसको बिल्कुल हम मॉडरेट से टफेस्ट अगर रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये टफ को भी दो भागों में बांटे, एक होता है टफ, एक होता है टफेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो उसके कैटेगरी में बिल्कुल इसको रखा जा सकता है। इसीलिए जो है देखा जा रहा है कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग इस बार बच्चों का नहीं जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, इसमें 3 तरीके के स्टूडेंट भाग लेते हैं हर साल। आपके अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में भी इस बार लगभग 30,000 के आसपास बच्चे जो है पेपर में अपीयर हुए थे। क्योंकि पिछली बार से जब से देखा गया है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में जेआरएफ की फेलोशिप हाइक की है, तब से जो स्टूडेंट हैं उनका जो एक तरह से देखा जाए कि रेशियो लगातार प्रत्येक सब्जेक्ट में वो बढ़ रहा है। लोग इसकी तरफ रुझान लेना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको एक जो है सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा कुछ दिनों के लिए, या अगर देखा जाए तो एक तो आपको बहुत ही हाई लेवल की डिग्री मिलती है पीएचडी की, और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा क्या है कि इकोनॉमिक जो बर्डन होता है आपका वो कम हो जाता है। भले ही 5 साल आपको मिलता है, लेकिन वो एक सफिशियंट टाइम होता है आपको पीएचडी के साथ साथ, अगर आप चाहें तो पीएचडी करें, और उसके साथ साथ चाहें तो कुछ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस परीक्षा में 3 तरीके के स्टूडेंट बैठते हैं। पहला अगर बात किया जाए, ऐसे स्टूडेंट जो कई बार क्या हो चुके हैं, नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका जेआरएफ नहीं हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, जेआरएफ नहीं हो रहा है, इसलिए वो बार बार पेपर दे रहे हैं। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन उनका ना तो नेट निकल रहा है ना तो जेआरएफ निकल रहा है। वो लगातार क्या है, नेट जेआरएफ के लिए तत्पर हैं। ठीक है, इनका कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तीसरा एक जो आपका कैटेगरी है वो है कि जो अभी फर्स्ट टाइम दे रहा है। एक हो रहा है फर्स्ट टाइम इस बार दिया है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या सिलेबस नहीं भी कंप्लीट कर पाया है। तो इस 3 तरह के स्टूडेंट आपके एग्जाम में हर साल अपीयर होते हैं। इस बार का पेपर देखने के बाद जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और जो हमारी टीम ने जो
जो है डेटा कलेक्ट किया लोगों से बातचीत करके। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इस वाले पेपर में, जो इस बार का पेपर हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो ऐसे स्टूडेंट को मिला है जो कई बार ये पेपर दे चुके हैं या ऑलरेडी नेट हैं, और वो जेआरएफ की जो है जेआरएफ के कारण बार बार क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो गए। इनको बोल सकते हैं कि इनके पास थोड़ा सा तजुर्बा है यूजीसी नेट एग्जाम को देने का, उसको प्रेशर को हैंडल करने का। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं स्टूडेंट को इस बार मिलने वाला है। दूसरा जो बेनिफिट मिलने वाला है, इनसे थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा इनको जो लगातार जो है दे रहे हैं लेकिन जिनका नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है। और एक तीसरी कैटेगरी के हैं जो पहली बार दिए हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नो डाउट। लेकिन इसमें और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं मैक्सिमम कि उनका पहली बार होता है, सिलेबस अनकम्प्लीट होता है, या देखा जाए वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। और इस बार का पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि सबसे ज्यादा निराश कौन होंगे, जो थर्ड टाइप के बच्चे होते हैं, यानी थर्ड कैटेगरी में जिनको मैंने रखा है, जो पहली बार दे रहे हैं। उसमें से कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को जो पहली बार पेपर दिए हैं, जिनका स्कोर 60-70 आ रहा है, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बस एक होता है कि आपके सामने अचानक से कोई ऐसी चुनौती आ जाना जिसके लिए आप बिल्कुल भी अनअवेयर है, बिल्कुल आप प्रिपेयर नहीं थे। तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलने वाला है जो कई बार नेट हो चुका है या दे रहा है, बार बार जेआरएफ नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है उसमें ये देखा गया है कि जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं वो इसको एलिमिनेट करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने जो है प्रीवियस गलती को देखा है और उसको यहाँ पर दोहराया नहीं है, रिपीट नहीं किया है। बार बार क्या है कि वो एग्जाम दे रहे थे तो उनको प्रेशर हैंडल करने का एक तरीका मालूम था। बाकी जो है, जो नए बच्चे थे उनको जो क्वेश्चन की जटिलता से काफी परेशान हुए हैं, कुछ के क्वेश्चन बहुत ही अनअटेम्प्ट रह चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से सबको क्या हुई है, काफी इस पेपर से प्रॉब्लम हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही जो है इजी वे में किसी का पेपर हो गया हो, या भी कोई ऐसा स्टूडेंट हमको मिला हो। बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर मैंने जो है बात किया स्टूडेंट से, तो कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं मिला कि जिसका बोला हो कि सर मेरा 110 क्वेश्चन सही जा रहा हो, या मेरा 115 क्वेश्चन सही जा रहा हो, या 100 मेरा जो है 5 या 110 क्वेश्चन सही जा रहा है। अभी तक मुझे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है कि जिन्होंने ये बात मुझे बताई हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न, उसकी जटिलता कितनी ज्यादा थी। तो इन्हीं सारे बातों को हमने ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने क्या किया कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं बनाता हूँ, आप लोग देखते ही हैं, क्योंकि फालतू बातों का जो है कोई मतलब नहीं होता है, जो आपका काम है वो निकलना चाहिए। तो अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ जून दिसंबर जो सॉरी जून 2023 में, ये उसकी कट ऑफ है। और जो है यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो इस बार आपका दिसंबर 2023 में जो आपने दिया है एग्जाम, जो भी आपकी आंसर की आई है, उसके लिए हमने तैयार किया है। तो जून 2023 में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 208 नंबर पे हुआ था। यूआर यानी जनरल का, जेआरएफ ये जेआरएफ का है और ये नेट का है। 208 का मतलब क्या हुआ, यानी आपके 104 क्वेश्चन पे क्या हुआ था, जेआरएफ हुआ था जनरल का। और वहीं पर बात किया जाए नेट की, तो ये हुआ था आपका 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, यानी 93 क्वेश्चन पे नेट हुआ था। ये है आपका यूआर यानी जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर की, सॉरी लास्ट जो है जो आपका सेशन हुआ था। यानी 104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 104 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 208 आएगा। तो 104 क्वेश्चन जेआरएफ और 93 क्वेश्चन आपका नेट हुआ था। उसी प्रकार ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में बात किया जाए तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, ठीक है। यानी 98 क्वेश्चन गया था आपकी जेआरएफ की कट ऑफ, किसकी, ओबीसी की। वहीं पर नेट की बात किया जाए तो नेट की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 86 क्वेश्चन के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो सीधे सीधे आपका 100 क्वेश्चन आपका गया था जेआरएफ का कट ऑफ। और नेट की बात किया जाए तो आपका कट ऑफ गया था 86, यानी लगभग जो आपका ओबीसी के नेट की कट ऑफ है उसके बराबर गया था। वहीं पर एससी की बात किया जाए तो एससी में आपका 92 क्वेश्चन गया था जेआरएफ की कट ऑफ। और बात की जाए नेट की तो नेट का गया था आपका 80 क्वेश्चन आपका गया था नेट की कट ऑफ। एसटी की बात किया जाए तो आपका जो है 2 8 जा 60 और आपका 88 क्वेश्चन गया था आपका जेआरएफ की कट ऑफ। और नेट की कट ऑफ की बात किया जाए तो आपका लगभग गया था 76 क्वेश्चन। तो ये पिछले साल का पूरा आपका लेखा जोखा रहा है।
इस बार के पेपर के हालात को देखते हुए, उसकी जटिलता को, उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने जो कट ऑफ तैयार किया है कुछ इस प्रकार से है। ये जो आपको कट ऑफ का बताया जा रहा है उससे आप लोग आएगा, आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इस कट ऑफ में आप एक क्वेश्चन प्लस या माइनस कर लीजिए, प्लस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, माइनस ही कीजिए, क्योंकि प्लस का कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो जो मेरा अनुमान है कि इस बार जो जनरल की जेआरएफ की कट ऑफ जाने वाली है, वो बात किया जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। इसमें आप एक क्वेश्चन प्लस या माइनस कर सकते हैं, यानी 101 या 99। इससे ज़्यादा फेरबदल आपके एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पर अगर आपकी बात की जाए जनरल की कि नेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपकी नेट की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 88 जाने वाली है। ठीक है, 2 8 जा 16, 89 जाने वाली है, सॉरी 89 जाने वाली है। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आप जिसका भी स्टूडेंट का जनरल में 100 क्वेश्चन आ रहा है वो अपने आप को जेआरएफ की श्रेणी में रख सकता है, और 89 क्वेश्चन जिसका आ रहा है आपका जो है जनरल में, वो नेट अपने आप को मान सकता है। इसमें आप जो है एक क्वेश्चन प्लस या एक क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। आंसर की आएगा तो आप लोग इसको देख, फरी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विश्लेषण करने के बाद, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। वहीं पर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, जिसमें जीआरएफ की बात किया जाए तो जीआरएफ की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 94, प्लस माइनस एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए नेट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो नेट की कट ऑफ जाने वाली है 84। इसमें भी आप प्लस या एक जो है 1 माइनस आप इसमें कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है 296। ठीक है, कितना 96 क्वेश्चन जिसका भी है, प्लस एक आप जो है या माइनस एक आप इसमें कर सकते हैं। उसका जेआरएफ होना लगभग क्या है आपका तय है। वहीं पर बात किया जाए कि ईडब्ल्यूएस में आपके नेट की कट ऑफ कितनी जा रही है, तो नेट की कट ऑफ आपकी जा रही है 2 8 16 और 2 3, यानी 83 क्वेश्चन आपकी जा रही है। किसकी कट ऑफ आपकी जा रही है, नेट की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। अब बात करेंगे हम एससी की, तो एससी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है वो आपकी जा रही है 84। कितनी जा रही है, 84, जिसका भी है वो जेआरएफ अपने आप को मान सकता है। और वहीं पर नेट की बात किया जाए तो आपकी नेट की कट ऑफ जा रही है 217 एंड 76 क्वेश्चन आपका जा रहा है, नेट की कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, हाँ आपका कितना हो गया 76 क्वेश्चन, यानी आपका जा रहा है नेट की। ठीक है, वहीं पर अगर बात किया जाए एसटी की, तो एसटी की अगर कट ऑफ देखेंगे तो आपका 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, यानी 84 क्वेश्चन जिसका है वो जेआरएफ अपने आप को मान सकता है। और नेट की कट ऑफ कितनी जा रही है, नेट की कट ऑफ देखा जाए तो 272, यानी 72 पे आपका नेट होने वाला है। ये हमारा जो है क्या है, एक अनुमान है, ये हमारा एक जो है हमारी टीम के द्वारा, और जो जितने भी बच्चे मेरे पास लगभग मोर देन जो है 300 बच्चों का एक रिकॉर्ड आया, यानी मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा कि सर मेरा जो है मार्क्स इतना है, तो उसमें अभी तक जो मुझे रिकॉर्ड मिला हुआ है तो उसके आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार किया है। ठीक है, और इस कट ऑफ में आप एक क्वेश्चन माइनस ही कर सकते हैं, प्लस लाने की कोई प्रकार की संभावना नहीं है, यानी एक क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है। और जो भी कट ऑफ आपको बताया गया है सेम यही कट ऑफ आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको देखिएगा, भरोसा रखिए, इससे जो है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा और परिवर्तन नहीं होने वाला है। पेपर की जटिलता को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ हमने क्या किया है, तैयार किया है। तो जिस भी स्टूडेंट का इसके आसपास, यानी एक क्वेश्चन आपका इससे कम है या ज़्यादा है, तो आप अपने आप को नेट या जेआरएफ की श्रेणी में खुद को मान सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फेरबदल आपके कट ऑफ में इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर कोई कह रहा है आपसे कि नहीं ये कट ऑफ जो है बहुत कम है, बहुत और ज़्यादा जाएगा, तो देखो होता क्या है कि जो पेपर जब आप देते हैं तब तो आपको पता चलता है उसकी जटिलता। पेपर जब बाहर आ जाता है ना, तो पेपर बाहर आने के बाद लोगों को क्वेश्चन आसान लगने लगते हैं। वहाँ पर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, आप नोट नहीं देखते हैं, आप बहुत सारी आपके पास वहाँ पर क्या होती है, ऑब्स्टेकल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम में आप पेपर सॉल्व करते हैं। बाहर आने के बाद किसी भी एग्जाम का क्या होता है, पेपर का जो लेवल है तुरंत लोग डाउन कर देते हैं कि बहुत ही इजी पेपर था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पेपर बाहर नहीं सॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो एग्जाम
हॉल में सॉल्व कर रहा है और एग्जाम हॉल में क्या प्रेशर होता है, क्या सिचुएशन होती है, उसका कितने क्वेश्चन छोड़ता है, इन सारे आधार पे आपका कट ऑफ तय होता है, ना कि बाहर रोड पे पेपर सॉल्व करने से या रूम पे पेपर सॉल्व करने से, गूगल से देख कर या किताब से देखने के बाद सबको क्वेश्चन क्या लगने लगता है, आसान लगने लगता है। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ मान के चलिए। और आज तो लास्ट डेट था आपका जो है ऑब्जेक्शन का, 2-4 दिन में आपकी जो है रिवाइज आंसर की आ जाएगी और बहुत जल्दी आपका जो है रिजल्ट जो घोषित होने वाला है। हम लोग बस जो है बहुत ही जल्द जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के एक नया बैच अनाउंस करने वाले हैं। हम थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट का वेट थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस विदिन 1 वीक के अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं कोर्स का अपने, और आपको बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न चल रहा है, आपके पास टाइम है 6 महीने का, आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और बिल्कुल 2024 जो आपका जून में पेपर होने वाला है वो आपके हाथों में होगा, आप जो है उसको करेक्ट करेंगे। बस आप जो है, जो हम लोग गाइड करते हैं, हमारा काम है गाइड करने का। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं किसी भी स्टूडेंट से, आप जो है जो हमसे जुड़ा हुआ पुराना स्टूडेंट है या नया, कि बस यही हमारा पढ़ लीजिए और आपका होने वाला है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम आपको केवल एक गाइड कर सकते हैं, बल्कि सारा का सारा मेहनत क्या करना है आपको। आप किसी भी कोचिंग के ना तो नोट्स के सहारे आप यूजीसी को क्वालिफाई कर सकते हैं, ना तो आप जो है उनके लेक्चर सुनकर। जब तक आप सेल्फ स्टडी आप नहीं करते हैं, आप जो है ऑथेंटिक किताबें, रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ते हैं। होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है सिविल की तैयारी किए हों, उनका जेआरएफ हो गया हो, बोलेंगे अरे यार हमने कोई किताब ही नहीं पढ़ी। लेकिन आप पूछेंगे तो उनका 1 साल का मेहनत, उन्होंने सिविल में कितना कुछ पढ़ा है वो आपको दिखाई देगा। मेरा यही मानना रहता है कि आप हमेशा रेफरेंस बुक को जो है कि आप रेफरेंस दें। और कुछ नहीं है, 6 महीने आपको, अगर आप 6 महीने कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा क्या है दावा है। और एक बात आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर को आपको क्या करना है, टारगेट करना है कम से कम 30 क्वेश्चन, तभी आपका जेआरएफ होने वाला है। ठीक है, बाकी 1-2 लोगों का किसी का 20 है, इधर उधर 80 हो गया, तो वो क्या है, वो होता नहीं है कि वो अपवाद है। ठीक है, वो सामान्य श्रेणी में नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन वो कौन से होते हैं, 1 या 2। ऐसे तो है नहीं कि सोसाइटी में हर कोई उन्हीं की तरह है। तो इसीलिए हम लोग मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। और कल से जो है आई होप कि जो है कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और आपका सिस्टम प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, उसके ऊपर जो लगातार हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे। हम पर डे कम से कम 50 एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे, और यही प्रैक्टिस ही आपको क्या है कि सफलता दिलाने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।